Good morning, everyone. My name is Pawan Kumar Yadav and welcome to all of you in KP Physics classes. तो अब हमारा आज बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। अभी तक हमने कुछ फंक्शंस के बारे में, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एंड वेक्टर्स के बारे में टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस का पार्ट। तो कैलकुलस के पार्ट में दो चीज हम देखेंगे, एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? डिफरेंशिएशन। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि स्लोप क्या होता है किसी लाइन का। ठीक है, जैसे कोई लाइन है एक्स वाई एक्सिस पे, तो उसका हमको स्लोप देखना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। ये समझ में आएगा तभी डिफरेंशिएशन हम समझ पाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है स्लोप ऑफ ए लाइन। जैसे आपका ये एक्स एक्सिस, ये क्या हुआ वाई एक्सिस। हमने कोई लाइन यहां पे ड्रॉ किया, तो ये लाइन जो ड्रॉ किया उस लाइन का देखना है कि किस एंगल पे है, किससे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे ये लाइन है जो कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को मेजर कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज इक्वल टू tan थीटा। क्या होता है? tan ऑफ थीटा। तो tan ऑफ थीटा मतलब जहां पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है? द एंगल of line, angle of line with positive x axis। किसके साथ? पॉजिटिव x axis के साथ। कैसे मेजर कर रहे हैं? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, लिखिए। तो स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर होगा? tan ऑफ थीटा के, जहां पे थीटा जो है वो लाइन एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और उस थीटा को कैसे देख रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा? tan थीटा। किसी भी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा। हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में जैसे क्या क्या हो सकता है। जैसे आप हमको बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, वही अभी हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे जो आपका थीटा दिया हुआ है लाइन का, जो स्लोप बनेगा tan थीटा, तो थीटा आपको दिख रहा है कैसा एंगल है? लेस देन 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या है? लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब एक्यूट एंगल है। और ये किस क्वाड्रेंट में देखने को मिल रहा है? तो थीटा का वैल्यू जैसे आपको मान लीजिए यहाँ 0 से 90 डिग्री लिख दे रहे हैं, तो ये हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने को मिल रहा है। किस क्वाड्रेंट में देखने को मिल रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और तो यहाँ पे हम जो भी लाइन का स्लोप लिखने वाले हैं, कोई भी एंगल में 0 से 90 के बीच में कोई भी, तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? बताइए। tan थीटा तो आएगा, वो tan थीटा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? तो इसका जो वैल्यू आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अगर थीटा आपका 45 डिग्री है, थीटा क्या है? 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री जिसका वैल्यू क्या होता है? +1। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? जैसे हमारा ये y एक्सिस और यहां क्या हो गया? x एक्सिस। यहां पे एक लाइन इस बार हमने बनाया। लाइन का जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना है, मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज में, तो कीजिए।
तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो एंगल बना है ये किससे ज़्यादा हो गया, ये जो थीटा है ये किससे ज़्यादा हो गया, 90 डिग्री से। किससे ज़्यादा हो गया, 90 डिग्री से। ठीक है, थीटा किससे ज़्यादा हो गया, 90 डिग्री से। तो ये किस तरह का एंगल देखने को मिल रहा है, ऑब्ट्यूज, जो कि किस क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है, सेकेंड। किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, क्योंकि 180 तक ही जाएगा। 180 से ज़्यादा फिर ले जाइएगा तो फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे स्लोप हमको जो मिलेगा लाइन का वो भी tan थीटा ही रहेगा, लेकिन वो जो tan थीटा का वैल्यू आएगा वो मेरा क्या रहेगा, नेगेटिव में। इस बार किस में रहेगा, नेगेटिव में। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन कैसा देखने को मिलेगा, नेगेटिव में। समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। हो गया। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए आइए मेन ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे, इसमें क्या कर रहे हैं, एक कर्व लेते हैं हम जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मतलब y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो कुछ भी ग्राफ बना लेते हैं, कोई भी हो सकता है, बस कर्व होना चाहिए। ये आपका बन गया। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि दो पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। एक पॉइंट ये ले लीजिए और एक पॉइंट कहीं यहां पे ले लीजिए। तो इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं P और इसका नाम दे दे रहे हैं Q। क्या नाम दे दे रहे हैं, Q। अब क्या कर रहे हैं, देखिए क्या है P, पहले समझिए। ये x एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस। तो जब यहां पे x था तो यहां पे y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, y ही समझ लीजिए, या फंक्शन ऑफ x लिख लीजिए। ऐसे लिख दे रहे हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर हम x का कुछ चेंज करते हैं। x में कितना इंक्रीमेंट ले आते हैं, डेल्टा x का। कितना इंक्रीमेंट ले आते हैं, डेल्टा x का। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे x प्लस ऑफ डेल्टा x। मतलब x में जो मेरा चेंज आ रहा है वो डेल्टा x का चेंज आ रहा है। जैसे ही डेल्टा x में चेंज आया तो हम देख रहे हैं y में भी चेंज आया है। तो यहाँ पे कुछ y देखने को मिला होगा। तो y में अगर पहले y था तो बाद में क्या आ गया होगा, एक्स्ट्रा आ गया होगा y, जो कि डेल्टा y है। या x के टर्म में लिखे तो इस बार x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, लिख लीजिए इसको, साथ ही साथ लिखते चलिएगा, x प्लस डेल्टा x। अब हम देखते हैं, जैसे यहां से एक पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ले लिए, तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री एंगल। तो ये मेरा है चेंज इन x, और यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, ये चेंज इन y। ठीक है, अब यहां पे देखिए लाइन हम मिला रहे हैं। लाइन क्या कर रहे हैं, पी क्यू का जो पॉइंट है, P और Q दो पॉइंट है, उनको हम मिला रहे थे। एक लाइन बनेगा ना, सीधा मिलाएंगे तो। ठीक है, लाइन दिख रहा है ना, लाइन है वो, ज्यादा टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये लाइन है, पी क्यू क्या है, एक लाइन है। तो आपको ट्राइंगल दिखना चाहिए, पी क्यू, और इस पॉइंट को अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, आर। अब देखिए यहां पे क्या है कि ये जो पी क्यू लाइन है ये एंगल थीटा बना रहा है पी आर के साथ, और जो पी आर है वो परपेंडिकुलर, सॉरी पी आर जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लाइन पी क्यू है उसका स्लोप जो होगा वो tan ऑफ थीटा होगा। तो लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो उसको आगे एक्सटेंड कीजिए। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा ही बन रहा है। तो पी क्यू लाइन का जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा। अब फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल पी आर क्यू, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल पी आर क्यू, tan ऑफ थीटा क्या लिखेंगे बताइए, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, डेल्टा वाई, अब बेस कितना है, डेल्टा एक्स।
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। समझ में आ रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो गया। क्लियर है? अब हमको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो स्लोप है लाइन पी क्यू का वो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स है। ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में y का जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है? एवरेज आ रहा है। ठीक है, डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या कर रहे हैं, कैसे हम डिफरेंशिएशन पे आ रहे हैं वो भी सुनिएगा। ठीक है, इतना लिख लिए ना सब कोई? लिख लीजिए, इसी पे हम ड्रॉ करने जा रहे हैं इस बार। हो गया? आइए, यहां पे क्या है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि इस क्यू पॉइंट को क्लोज लेके आ रहे हैं। इस क्यू पॉइंट को क्या कर रहे हैं? क्लोज लेके आ रहे हैं। किसके? पी के। तो पहले क्यू पॉइंट यहां पे था, तो ये लाइन था पी क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, हम अगला पॉइंट यहां पे ले रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं, क्यू को नजदीक ला रहे हैं। किसके? पी के। तो यहां लेके आइए। इस बार आपका लाइन ये हुआ कि नहीं हुआ? फिर क्यू को यहां ला सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका लाइन का वैल्यू क्या है बताइए? लाइन का एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ कम होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? मतलब जो स्लोप पहले था, अब वो स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? कम, क्योंकि थीटा का वैल्यू कम। तो tan थीटा भी क्या हो जाता है? कम। जैसे tan 45 का 1, tan 30 का 1/√3। तो वैल्यू धीरे धीरे स्लोप का भी क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। तो ये अभी पी क्यू क्या है? अब देखिए, पी क्यू को हम और नजदीक ले आ रहे हैं, यहां पे ले आएंगे तो अभी भी कम। और करते करते क्यू पॉइंट आपका मान लीजिए यहां पे आ गया, तो उस समय आपको क्या दिखेगा? जब दोनों लाइन पी क्यू को जोड़िएगा तो दिखा रहे हैं हम आपको, क्या दिखेगा बताइएगा। देखिए, थोड़ा सा कट गया, कटना नहीं चाहिए था। टेंजेंट बनेगा बस ये। ठीक है, क्या बनेगा? टेंजेंट। समझ में आ रहा है? यहां पे ही क्यू पॉइंट आ गया मेरा, यहां पे ही क्या आ गया? क्यू पॉइंट। तो जब Q इज वेरी क्लोज टू P, Q इज वेरी क्लोज टू P, तो पॉइंट P पे एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ। पॉइंट P पे क्या ड्रॉ हुआ? एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। और उसी टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही आपका ये वाला टर्म कहलाएगा। बस उसमें कंडीशन क्या लग जाएगा कि जो पहले डेल्टा एक्स बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब वो क्या हो जाएगा? टेंस टू जीरो हो जाएगा। टेंस टू क्या हो जाएगा? जीरो। ध्यान से सुनिएगा, हम जो लिख रहे हैं ऐसा, व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। बस ये समझ गया, हो गया काम। आइए, जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, इसका मतलब क्या है कि जो स्लोप था पहले लाइन पी क्यू, ठीक है, जिसको हम लोग सेकेंड बोल रहे हैं, आप लोग को ये पता है ना? जैसे ये वाला केस पता है कि नहीं? जैसे सर्कल है, इधर देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे ये सर्कल है, क्या है ये? सर्कल। तो सर्कल में टेंजेंट क्या होता था? जो किसी पॉइंट को टच करके निकले, इसको क्या बोलते थे? टेंजेंट। और अंदर में कुछ कट करता था, क्या बोलते थे? कॉर्ड। जैसे काट के निकले, क्या बोलते थे? कॉर्ड। या जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? सेकेंड। तो यहां पे देखिए, जब स्लोप ऑफ सेकेंड किसके बराबर हो जाए? स्लोप ऑफ टेंजेंट पे, तो उस केस में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि P इज वेरी क्लोज, Q इज वेरी क्लोज टू P। Q जो है वो बहुत ही क्लोज है किसके? P के। तो हम यहां पे लिख रहे हैं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा हमें? देखिएगा ध्यान से, tan थीटा चेंज हो गया ये अब। तो ये कितना है? लिमिट ऑफ, क्या है? लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, कुछ नया आया होगा थीटा, हम यहां से देख ले रहे हैं, इसको थीटा डैश लिख दे रहे हैं। इसको क्या लिख दे रहे हैं? थीटा डैश।
तो यहाँ पे भी थीटा डैश दे दे रहे हैं। नया आ गया, जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो tan ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और क्या लिख सकते हैं डेल्टा वाई की जगह? आप लोग देखिए डेल्टा वाई की जगह क्या लिख सकते हैं इन द फंक्शन ऑफ एक्स में, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। यही है ना डेल्टा वाई? पहले इतना था, सॉरी इनिशियल इतना था, फाइनल इतना है, और डिवाइड में मेरा क्या आएगा? डेल्टा एक्स ही आएगा। ये है, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको इतना लिखने के बाद हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये कब हो पा रहा है? जब मेरा डेल्टा x टेंस टू क्या है? 0। इसका मतलब क्या है? जो मैंने ये dx लिखा है, ये जो dx लिखा है वो वेरी स्मॉल चेंज इन x है, वेरी स्मॉल चेंज इन x, और उसी के करस्पॉन्डिंग तो बहुत छोटा सा चेंज इन x में बहुत छोटा सा चेंज इन y देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? देखिए क्या लिखे हैं? tan थीटा डैश। क्या लिखे हैं? tan थीटा डैश। तो ये है क्या एक्चुअल में? स्लोप है, स्लोप है ऑफ टेंजेंट। किसका स्लोप है? टेंजेंट का है। और कहां पे है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। कुछ समझ में आया? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। देखिए इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P मतलब जब Q पॉइंट वेरी क्लोज टू P है तो जो सेकेंड लाइन था वो अब टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो गया है। अब वही टेंजेंट अब क्या बता रहा होगा? उस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वही बताएगा डिफरेंशिएशन को। किसको? डिफरेंशिएशन को, dy बाई dx। तो लिख लेते हैं हम इसको। क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे आज के बाद? इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पढ़ लीजिएगा ना। अब जैसे सुनिएगा, P पॉइंट पे आपने कर लिया, उसी तरह से बताइएगा क्या जो P पॉइंट पे स्लोप देखने को मिल रहा है क्या वही Q पॉइंट पे भी मिलेगा क्या? नहीं। Q पॉइंट पे जब आप देखिएगा तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। Q पॉइंट से आप क्या कीजिए? टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। देखिए ड्रॉ कर रहे हैं, ये है Q पॉइंट से टेंजेंट, ठीक है। तो जब Q पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? एंगल ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब Q पॉइंट पे स्लोप हमें क्या मिल रहा होगा? ज्यादा मिल रहा होगा। समझ में आ रहा है? किसके मुकाबले? P के मुकाबले। इसका मतलब क्या है कि हम लाइन का स्लोप तो जानते हैं, ये टेंजेंट क्या एक लाइन ही तो है, तो इसका स्लोप जानते हैं। और किसी कर्व के लिए हर एक पॉइंट पे, किसी कर्व के लिए उसके हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे, और जब काइनेमेटिक्स चैप्टर में जाएंगे तो इसको और डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जब वहां पे ग्राफ्स बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि हर एक पॉइंट पे स्लोप का मतलब क्या हो रहा है। समझ में आया? हर एक पॉइंट पे हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब वो अलग अलग है या सेम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ग्राफ कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इतना कर लीजिए। अभी बस इतना ही समझिए कि किसी भी पॉइंट पे, कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम जो स्लोप निकाल रहे हैं वही डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, जो कि वैरी कर सकता है। हो गया? लिख लीजिए इतना। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, समझा चुके हैं। आ जाइए अब देखिए, एक लाइन भी पढ़ लीजिए और एक कर्व का पढ़ लीजिए। जो बात मैंने बोला वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये x है और ये क्या है? y है। हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया कि एक लाइन को खींचा डायरेक्ट, ठीक है। तो लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप जाइए, किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या चेंज हो रहा है क्या? स्लोप देखने के लिए हम क्या बोलते हैं कि कोई भी लाइन हो जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसका tan लिखना होता है। जैसे ये भी थीटा ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाइए, ये भी क्या है? थीटा है।
यहाँ भी क्या होगा, आगे एक्सटेंड कर दे तो थीटा ही होगा। इसका मतलब क्या है कि जो लाइन है, जो क्या है, लाइन है, उसका स्लोप हर एक पॉइंट पे क्या देखने को मिलता है, सेम मिलता है। ठीक है, इसलिए हम सीधे बोलते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन विच इज इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन कैसा रहता है, कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे निकाल लीजिए, किसी भी पॉइंट पे, तो लाइन का स्लोप हमेशा क्या आता है, सेम। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे निकालेगा स्लोप सेम आने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जब हम कर्व को देखते हैं, किसको देखते हैं, कर्व को, तो अभी हमने बता चुका है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे एक पॉइंट आपका ये है P और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ हो गया Q, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ये प्लस एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, किससे, प्लस एक्स एक्सिस से, तो ये θ1 देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, θ1 किसके कंपैरिजन में, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्लोप क्या चाहिए होगा, P पॉइंट पे स्लोप, उसी तरह से Q पॉइंट पे भी क्या चाहिए होगा, स्लोप। ठीक है, Q पॉइंट पे भी क्या चाहिए होगा, स्लोप। अब यहाँ पे देख लीजिए, स्लोप के साथ एक्स एक्सिस यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, θ1। यहाँ पे Q पॉइंट पे कितना बन रहा है, θ2। तो आपको पता होगा जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो θ1 मेरा θ2 से क्या है, कम है। तो θ1 θ2 से कम है, मतलब पॉइंट P पे जो स्लोप आ रहा है वो tan θ1 आ रहा है। अब पॉइंट Q पे जो स्लोप आ रहा है वो tan θ2। तो इससे ये पता चल रहा है कि पॉइंट P पे स्लोप कम है और पॉइंट Q पे स्लोप ज़्यादा है। समझ में आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं, किस कर्व पे जब हम अलग अलग पॉइंट्स पे देख रहे हैं तो स्लोप में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ लिख देंगे स्लोप ऑफ ए कर्व, कर्व कुछ भी हो सकता है, आगे देखेंगे तो वहां पे क्या करेगा, स्लोप ऑफ ए कर्व एट ईच पॉइंट, यहाँ लाइन लिख के छोड़ दिए क्योंकि यहाँ भी एक पॉइंट पे भी लिखे तो सब जगह कांस्टेंट ही आएगा। तो एट ईच पॉइंट वेरीज, क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, हर अलग अलग पॉइंट पे वहां पे क्या हो जाता है, क्योंकि हम टेंजेंट को देखते हैं तो हर एक पॉइंट पे स्लोप कर्व का देखने को क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं किसका है, स्लोप, टेंजेंट का देखते हैं। तो यहाँ टेंजेंट अलग एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल अलग बना रहा है। ठीक है, लिख लीजिए। अब हम रूल्स पे आ जाएंगे कि कैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम डायरेक्ट लिख पाएंगे। तो ये सारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, लिख लीजिए पूरा। हो गया, स्लोप ऑफ ए कर्व एट ईच पॉइंट वेरीज। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कुछ रूल्स। अब हर जगह तो हम ग्राफ बना बना के करेंगे नहीं, तो देखते हैं कुछ रूल्स कि कैसे हमें कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखना होता है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला रूल है फॉर कांस्टेंट फंक्शन। जैसे एक नंबर लिख रहे हैं और यहां पे हम दे दे रहे हैं y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू c लिखा है। इसका मतलब c यहां पे क्या है, वेयर, ऐसे लिख लीजिएगा, वेयर c एक कांस्टेंट फंक्शन है। c क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, c कांस्टेंट है, ऐसे समझिए। c क्या है, एक कांस्टेंट है। तो क्या समझ में आ रहा है कि मतलब x में कुछ भी चेंज कर दीजिए, x में कुछ भी चेंज कर दीजिए, y में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। क्या देखिए, कहीं x लिखा है क्या, x कुछ भी रखिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा y को। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी हमने लिखा dy बाई डी एक्स, क्या लिखा, dy बाई डी एक्स। तो x में कुछ भी चेंज कर रहे हैं, कुछ भी, लेकिन y में कोई चेंज नहीं आ रहा। पहले भी c था, अभी भी क्या है, c। तो चेंज इसका क्या हो जा रहा होगा, जीरो। चेंज क्या आ जा रहा है, जीरो। इसलिए जब डिफरेंशिएशन हम देखते हैं किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का, जैसे dy बाई डी एक्स लिखते हैं ना, तो y की जगह क्या लिखा हुआ है, c, तो लिख दीजिए c। तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, जीरो। हमेशा क्या आएगा, जीरो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लें
जैसे कि हम बोल रहे हैं कि डी बाई डी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे 2 का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, 2 का, तो 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, 0। उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स यहाँ √2, इसका भी वैल्यू क्या आने वाला है, 0। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला रूल था। दूसरा रूल आते हैं। दूसरा रूल जो है हमारा वो पावर रूल है। कौन सा रूल है, पावर रूल। देखते हैं क्या होता है पावर रूल। तो पावर रूल में जो y होता है, फंक्शन ऑफ x जो होता है, वो x पर पावर n होता है। क्या होता है, x पर पावर n होता है, और n कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, d बाई डी ऑफ x किसका कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, पावर फंक्शन का। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, जो पावर में लिखा हुआ है उसको आगे ले आइए और x पे एक पावर कम कर दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा, n-1, nx n-1, ठीक है। समझ में आया। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, d बाई डी ऑफ x और x पर पावर क्या लिख दें, 1, ऐसे x ही लिख दे रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पावर किसको बता रहा है, 1 को। तो लगाइए फॉर्मूला, 1 आगे आ जाएगा और x पर पावर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 का वैल्यू कितना है, 0। तो 1 इंटू एक्स पर पावर 0, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि d बाई डी ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ रहा है, d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। साफ दिख रहा था, ऊपर भी dx है, नीचे भी क्या है, dx है, तो वैल्यू क्या आने वाला था, 1 ही आने वाला था। और देखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो 2 को आगे ले आइए और ऊपर में एक पावर कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x। समझ रहे हैं। और आइए फिर क्या देखेंगे, d बाई डी एक्स और यहां पे क्या लिखा हुआ है, x ऑफ क्यूब। तो देखो पावर में क्या है, 3, तो 3 को लाइए आगे और ऊपर में क्या कर दीजिए, एक पावर कम, तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 ऑफ x स्क्वायर। अब पूछें, जैसे x पर पावर 4 है तो आगे क्या ले आइएगा, 4x और ऊपर में एक पावर कम हो जाएगा, मतलब 4 की जगह क्या हो जाएगा, 3, तो x पर पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, ठीक है। आइए कुछ नेगेटिव में भी देख लेते हैं, जैसे d बाई डी ऑफ x और इस बार दिया है x पर पावर -1। क्या दिया हुआ है, x पर पावर -1 या 1 बाई एक्स लिखा था, आपको समझ में आना चाहिए कि पावर माइनस में है, तो -1 हम आगे ले आएंगे और x पर पावर -1 ऑलरेडी था, n यहाँ क्या आएगा, -1 और साथ में एक और -1। देखिए पावर कम ही हो रहा है, वो पहले -1 था -2 हो गया, तो एक पावर कम होता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, -1 x पर पावर -2, या इसको लिख सकते हैं -1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पावर क्या है, -2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, -2, तो हम -2 ऊपर रख लिए। आगे देखते हैं, -2 आगे आ जाएगा और x पर पावर -2 -1 जो कि क्या हो जाएगा, -3, तो एक बार में लिख दें, -2 डिवाइड में क्या हो जाएगा, x क्यूब, ठीक है। लिखिए इसको। एक और देखते हैं, d बाई डी एक्स, एक्स पर पावर -3, तो डायरेक्ट अब लिखें, देखिए -3 आगे आ जाएगा और x पे एक पावर कम हो जाएगा, तो -3 -1 दैट इज -4, तो क्या हो जाएगा, -3 डिवाइड में x पर पावर 4। लिखिए इसको। हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, और भी देख लेते हैं पावर रूल में, जैसे कि कुछ याद करने वाला टर्म, जैसे हाँ ये वाला देखिए,
डी बाई डी ऑफ एक्स, अगर ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ एक्स, क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ एक्स, तो कैसे समझेंगे, तो हम सबसे पहले इसको पावर में लेके आइए। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स पर पावर 1/2, एक्स पर पावर क्या है 1/2, तो 1/2 को आगे लेके आइए, और x है 1/2 -1, तो क्या हो जाएगा 1/2 x पर पावर 1/2 x पर पावर -1/2, देखिए वही है ना, तो क्या कर सकते हैं, इसको नीचे ले आ सकते हैं, 1/2 x पर पावर 1/2, सीधे उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे x पर पावर 1/2 था तो उसका रूट x था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा रूट ऑफ x। तो ये चीज हमें याद रखना है, याद क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो ये हमें याद होना चाहिए। क्लियर है। और कोई एक पावर पे देख लेते हैं जो फ्रैक्शन में हो, जैसे d/dx और x पर पावर 3/2 है, तो क्या देखने को मिलेगा, तो 3/2 आगे आ जाएगा, x पर पावर 3/2 -1, तो क्या हो जाएगा 3/2 x पर पावर 1/2, इसका मतलब है 3/2 रूट x। तो निकाल सकते हैं ना आप, कुछ भी निकाल सकते हैं आप, तो ठीक है, कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाला याद होना चाहिए था, ठीक है, हो गया। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज बताएंगे जो कि आपको याद रखना है, याद भी कीजिए, हो गया। चलिए तीसरा नंबर आ रहा है, तीसरा नंबर आ रहा है d/dx ऑफ साइन एक्स, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, मतलब फंक्शन क्या है साइन एक्स है, फंक्शन क्या दिया हुआ है साइन एक्स, तो क्या निकल के आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। फिर फोर्थ देखते हैं d/dx ऑफ कॉस ऑफ एक्स, अगर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अगर फंक्शन cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। आगे देखते हैं, बाकी ये सब, ये दोनों आपको याद रखना है, फिर इन दोनों की मदद से आगे हम कुछ रूल्स देखेंगे, उनसे ये आगे वाला जो आएगा, जैसे tan x आया तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा sec स्क्वायर एक्स, वो देखेंगे। अभी याद कर लीजिए कि tan x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। सिक्स्थ याद कीजिए d/dx cot x, क्या हो जाएगा cot ऑफ x, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स। सेवेंथ लिखिए, सेवेंथ होगा d/dx sec x, कौन सा sec x, और sec x को क्या लिखिएगा sec x इंटू tan x, सब याद कीजिए। ये चारों हम डिराइव देखेंगे डेरिवेशन इसका, 5, 6, 7 और लास्ट वाले का 8 जो है d/d ऑफ x, फिर यहाँ पे sec x की जगह इस बार फंक्शन है cosec x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, ठीक है। दो और देख लेते हैं, याद करना है, ये सारा याद होना चाहिए। 9 नंबर देखते हैं, आपको मेनली यही 2-3 काम आएंगे, 1, 2, 3, बाकी उतना जरूरत पड़ेगा नहीं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में यही 3 याद होने चाहिए, कंपलसरी है, बाकी इनको भी याद कीजिए। यहां पे देखते हैं एक d/dx ऑफ log x या ln x, क्या लिखते हैं ln x, ln मतलब क्या हो गया ln x, यहां लिख लीजिएगा, जैसे ln x ये भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है log विथ बेस e, log x विथ बेस e, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मेरा 1/x, क्या हो जाएगा 1/x। फिर 10 नंबर जो है d/dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पर पावर x, तो इसका आंसर आ जाएगा e पर पावर x, तो इतना लिख लीजिए। बाकी इसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगा तो
किसी क्वेश्चन में तो वहां पे बता दिया जाएगा। अभी आपको इतना ही जानना है फिजिक्स में, ठीक है, लिख लीजिए। हो गया? चलिए, कांस्टेंट मल्टीपल रूल कितना नंबर हो गया था? 10 नंबर हो गया ना। 11 नंबर में देखते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। वैसे इसको हमको प्रोडक्ट के बाद बताना चाहिए था, लेकिन आप समझ लीजिए ये बार बार आएगा आपका कांस्टेंट मल्टीपल रूल। जैसे कुछ y बराबर फंक्शन आपका दिया होगा f ऑफ x, ठीक है, y बराबर f ऑफ x नहीं, c ऑफ एफ एक्स, c ऑफ एफ एक्स प्लस c है, साथ में कुछ x का फंक्शन दिया, मतलब x के रिस्पेक्ट में लिखा होगा, x के टर्म में लिखा होगा। तो यहाँ पे c मेरा क्या है? कांस्टेंट है। c मेरा क्या है? कांस्टेंट है। तो इस बार हमको डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है? d बाई डी एक्स c ऑफ f ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म होगा, जैसे क्या है कांस्टेंट? c, तो उसको आप बाहर रख दीजिए, बाकी जो बचेगा उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। समझ में आया? देखिए c क्या कर दिए? बाहर रख दिए, और डिफरेंशिएशन किसका कर दिए? fx का कर दिए, ठीक है। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे अभी हमने क्या बोला कि d बाई डी एक्स 2 ऑफ एक्स क्यूब, 2 ऑफ एक्स क्यूब। तो अब बताइए 2 यहां पे क्या है? 2 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मल्टीपल है किसके साथ? किसी फंक्शन के साथ, और वो फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब। तो 2 को रख दीजिए बाहर और डिफरेंशिएशन कर दीजिए किस फंक्शन का? एक्स क्यूब का। और अभी हम लोग पढ़े एक्स क्यूब, पावर रूल लग रहा है, पावर है 3 तो वो आगे आ जाएगा, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, अंदर में आ जाएगा 3 और एक पावर कम हो जाएगा तो 3x स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और देख लेते हैं d बाई डी एक्स, जैसे 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स। तो यहां पे ये मत सोचिएगा कि 2 ही है, चलिए 3 लिख दे रहे हैं, पता चला कुछ भी पढ़ रहा है। 3 साइन एक्स। तो इस बार क्या हो जाएगा? 3 को हम रख रहे हैं बाहर क्योंकि कांस्टेंट है और साथ में फंक्शन मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होना चाहिए फंक्शन। तो 3 को हमने बाहर रख लिया। अब साइन एक्स को देख रहे हैं, तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स। तो आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। एक और देखते हैं, जैसे d बाई डी एक्स लिखा हुआ है माइनस ऑफ साइन एक्स। क्या लिखा है? माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये माइनस है क्या? एक्चुअल में आपको -1 दिखना चाहिए। क्या है? -1। तो इसको बाहर कर लीजिए -1 को। अब किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? साइन एक्स का कर रहे हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स लिखिए। हो गया। चलिए एक एक्स्ट्रा एक चीज और बता रहे हैं, यहाँ पे सम रूल बता दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी। सम रूल, कौन सा रूल? सम रूल। क्या बोलता है सम रूल? देखिए क्या बोलता है, जैसे कोई y है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए होंगे, बीच में एडिशन या मतलब प्लस या माइनस लगा होगा। जैसे f1 ऑफ x एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन है आपका f ऑफ 2x, तीसरा फंक्शन है आपका f ऑफ 3x। समझ रहे हैं? ऐसे करके प्लस, मान लीजिए इस पर माइनस लगा दे रहे हो, माइनस ऑफ f ऑफ 4x। ठीक है, ऐसे कर कर बहुत सारा होगा। तो हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? dy बाई dx का, तो क्या देखने को मिलेगा? d बाई डी एक्स f1x प्लस f2x। y की जगह लिख रहे हैं, y की जगह यही है ना, f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 3x माइनस f ऑफ 4x। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा? क्या करना है इसमें?
जब कोई भी फंक्शन समेशन में हो या मतलब एडिशन में हो और सब्ट्रैक्शन में हो तो हम सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स एफ वन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स एफ टू एक्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे फंक्शंस के बीच में क्या प्लस या माइनस साइन हो तो उनको हम अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हो गया? प्लस डी बाई डी एक्स, प्लस लगेगा इस पर, माइनस क्या लग जाएगा? माइनस, नहीं तो अंदर में माइनस ले जाते हैं अगर प्लस लिख रहे हैं तो, एफ ऑफ 4x। ठीक है, और आगे इसी तरह बढ़ते जाएगा। क्लियर हो गया? यही है सम रूल। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए सफिशिएंट है एक एग्जाम्पल, आप समझ जाइएगा। जैसे y बराबर लिखा हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है, फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर लिखा है प्लस साइन एक्स, फिर लिखा हुआ है प्लस एक्स प्लस 4। ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए -4। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस बार डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोल रहा है x के रिस्पेक्ट में, किस फंक्शन का? y फंक्शन का। तो यहां पे हम लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स, अलग अलग लिख दे रहे हैं एक ही साथ, आप उतना बताएंगे नहीं। एक्स क्यूब, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अब माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 4। तो अभी तक जितना पढ़े सब इसमें कवर हो जाएगा। जैसे क्या है एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3 आगे आ जाएगा, ऊपर में एक पावर कम एक्स स्क्वायर। अब इसको देख लीजिए, किनारे दिखा दे रहे हैं, फिर वहां डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे डी बाई डी एक्स है और क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अभी हम बताएं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। जैसे यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1/2 को बाहर रख दीजिए और किसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा? एक्स स्क्वायर का। किसका कर दीजिएगा? एक्स स्क्वायर का। 1/2 कांस्टेंट मल्टीपल रूल की मदद से, कांस्टेंट है तो उसको बाहर रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और एक्स स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्या होता है एक्स स्क्वायर? 2x। 2 आगे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? x। तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे x। साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। और x का क्या हो जाएगा? बताए थे, ऊपर भी dx नीचे भी dx, ऐसा समझ लीजिए। वैसे क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। और ये कांस्टेंट है सबसे पहला, तो कांस्टेंट का क्या हो जाता है? 0। तो आंसर क्या आया? 3x स्क्वायर प्लस x प्लस cos x और प्लस 1। समझ में आ गया? तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सम रूल बहुत आसान है। फंक्शंस अलग अलग हों और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो आप उन्हें अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी और भी जो रूल्स बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका 1 से 2 लेक्चर ही जाएगा और। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल।